स्वर्ग नरक की कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। अमराज उसे लेने आए। महिला ने अमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं या नरक? अमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना हूँ। मैं एक बार इन दोनों जगहों में देखना चाहती हूँ। अमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले बीमार दिख रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इनमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में कोई भी ऐसा पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन सब पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर के पतीले होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिए होंगे। अमराज बुजुर्ग महिला से बोला, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उसको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पे पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इन तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरना हम मनुष्य के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों को लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों को टुकड़ों को जोड़ विशाल सीढ़ी निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर खाते, आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला अमराज की तरफ देखने लगा। अमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सबके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे,
पर वो लोग खुद ही आलसी है, उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से ही बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाए इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में है ही है। मेहनत करें, अच्छा कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। कहानी कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।